लोअर बैक पेन यानी कि कमर का दर्द, क्या ये आपके लिए एक समस्या बन गया है? क्या आपका उठना, बैठना, लेटना सब मुश्किल हो गया है कमर दर्द की वजह से? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आपका इस चैनल पर स्वागत है। लोअर बैक पेन क्या है, क्यों होता है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये समझना ज़रूरी है कि हमें लोअर बैक पेन क्यों होता है। देखिए, हमारी बैक पे दो रीजन्स होते हैं, अपर बैक एंड लोअर बैक। तो कमर दर्द यानी कि लोअर बैक पेन यानी कि हमारे लोअर रीजन में क्रिएट होता है। अब यहाँ पे ये पेन क्यों क्रिएट होता है? देखिए, हमारे शरीर की कोई भी मसल अगर उसका मूवमेंट नेग्लिजिबल होने लगे, यानी कि वहाँ की मसल्स मूव होनी बंद हो जाएं, तो वहाँ पे एक स्टिफनेस क्रिएट होने लगती है। और जब वो स्टिफनेस क्रिएट होती है तो वहाँ की मसल्स वीक होती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे पेन जनरेट होना शुरू होता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया है कि मूवमेंट कम होने की वजह से मसल्स वीक होती हैं और पेन होता है। तो यानी कि उस पेन को ठीक करने के लिए हम उन मसल्स को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऐसे योग आसन जो उन मसल्स को फिर से एक्टिवेट करेंगे। इससे पहले मैं आपको उन योगासन की तरफ लेके चलूं, मैं आपको एक चीज़ आपके दिमाग में डालना चाहूँगी कि कभी भी योगा को एक एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ना समझें कि हमने अभी किया और तुरंत हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि योगा एक लाइफस्टाइल की तरह है। आप उसको जितना अपने जीवन में उतारेंगे, आप एक निरोगी काया के बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो इसके साथ हम शुरू करेंगे हमारे आज के योग आसन, जो पर्टिकुलरली हमारे लोअर बैक रीजन को टारगेट करते हैं, वहाँ की मसल्स में फिर से मूवमेंट शुरू करते हैं और वहाँ से जो पेन और स्टिफनेस वहाँ पे इकट्ठी हो रखी है उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं। तो रेडी हो जाएं और आ जाएं अपनी योगा मैट पर। और अगर आप योगा मैट पर नहीं कर सकते तो आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं। इतने आसान और क्विक हैं ये योग आसन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला आसन है, इसे हम कहते हैं बितीला मार्जरी आसन, कैट काउ पोज। तो ये दो पोजेस से मिलकर बना है, दो आसनों से मिलकर बना है, बितीला और मार्जरी। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने ऑल फोर्स पर, यानी कि घुटने और हथेलियां जमीन पर, इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन पर। अब ध्यान ये रखना है कि आपकी जो नीज है एग्जैक्टली आपके हिप्स के नीचे होनी चाहिए, और आपके रिस्ट एग्जैक्टली आपके शोल्डर्स के नीचे। तो ये एक परफेक्ट टेबल टॉप पोजीशन बन गया। अब यहाँ से सांस अंदर लेंगे, स्पाइन को नीचे बेंड करेंगे, सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, चेस्ट सामने ओपन करेंगे, टेलबोन बाहर निकलेगी। ये हम आ गए काउ पोज। और यहाँ से सांस बाहर रिलीज करेंगे, टेलबोन नीचे जाएगी, सर नीचे जाएगा, स्पाइन ऊपर उठेगी। ये हो गया कैट पोज। फिर से करते हैं, सांस अंदर, ऊपर हम देखें, और सांस बाहर, नीचे, फिर से सांस अंदर। तो इस आसन को बहुत ही स्लोली ट्रांजिशन करें, बहुत ही धीरे धीरे, पूरे स्पाइन पे इस स्ट्रेच को फील करते हुए आप करेंगे। काउ, और सांस बाहर, टेलबोन नीचे, सर नीचे की तरफ, स्पाइन ऊपर। और एक बार फिर से सांस अंदर, चेस्ट ओपन, सामने देखें, ऊपर उठें, सांस बाहर, नीचे। और एक बार फिर सांस अंदर, और सांस बाहर। अब यहाँ से हम न्यूट्रल बैक पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी कि हमारी स्पाइन जमीन से पैरेलल रहेगी। तो ये है न्यूट्रल बैक पोजीशन। अब यहाँ से हम अगले आसन यानी कि अगले पोज की तरफ ट्रांजिशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड्स पोज, या इसे बाल आसन और शशांक आसन भी कहते हैं। तो इसके लिए आप अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे, आपके टोज यानी कि आपके पीछे दोनों फीट साथ में आ जाएंगे, हिप्स को पीछे पुश करें और आप रेस्ट करेंगे आपके हील्स पे। तो आपके हिप्स पीछे, हील्स पे रेस्ट करेंगे, हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करें और अपने माथे को जमीन पर ले आए। अब इस आसन को आप यहाँ पे जितनी देर चाहें आप होल्ड कर सकते हैं, बस सांसों पे ध्यान देते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आई, सांस गई, और एक बार फिर सांस आई,
और सांस गई। तो कम से कम 4 या 5 सांसों के लिए आप रुके और आपको फील होगा कि पूरी स्पाइन आपकी स्ट्रेच हो रही है यहाँ पे। तो हाथों को जितना ऊपर तक आप खींच सकते हैं उतना ऊपर की तरफ उसको स्ट्रेच करें और पूरी अपर बॉडी पे इस स्ट्रेच को आप फील करेंगे। और जब भी आप रेडी हो आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, ऊपर वापस बैठ के आ जाएंगे। तो इस तरीके से सुखासन में बैठ जाएंगे। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे हमारे अगले पोज यानी कि अगले आसन की तरफ, जिसको हम कहते हैं भारद्वाज आसन। इसके भी वेरिएशंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। तो पहला जो पूर्ण भारद्वाज आसन है, हम कैसे करते हैं, तो आपका एक पैर अर्ध वज्रासन में घूमेगा इस तरीके से, दूसरा पैर इस तरीके से अर्ध पद्मासन में आएगा। तो यानी कि आपके राइट लेग अगर आपका बेंड है तो लेफ्ट लेग का फुट इस तरीके से रेस्ट करेगा आपकी राइट थाई पे। अब आपका दायां हाथ जाएगा आपके बाएं घुटने पर और आपका बायां हाथ जाएगा बॉडी के पीछे। आपकी चेस्ट ओपन होगी लेफ्ट साइड। यहाँ पे आप 3 सांसों तक के लिए होल्ड करेंगे। तो आपको कोशिश करनी है आपके पूरी तरीके से जमीन से आपके दोनों पैर छुए रहेंगे और यहाँ पे सांस लेते रहें। तो 3 सांसों के बाद आप इसको रिलीज कर देंगे, वापस बीच में आ जाएंगे। तो ये तो था पूर्ण भारद्वाज आसन। इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप इस तरीके से अर्ध पद्मासन में आ पाए, तो आप अपने इस पैर को यहाँ पे इनर थाई पे रखेंगे, यानी कि आपका जो हील है वो अंदर ग्रॉइन की तरफ मूव करेगा, ये पैर आपका इनर थाई को टच करेगा। अब यहाँ पे वापस हमें वही करना है, दाएं हाथ को दाएं घुटने पे, बाएं हाथ को पीछे और अपनी चेस्ट को हम ओपन करेंगे लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर। आपको आपकी स्पाइन पे ये ट्विस्ट फील होगा और यहाँ से वापस बीच में आ जाएंगे। तो 3 सांस के लिए रुकेंगे और फिर बीच में आ जाएंगे। अब इसको रिपीट करते हैं दूसरी साइड दूसरे पैर के साथ। तो क्या करना है, अपने बाएं पैर को अब हम इस तरीके से अर्ध वज्रासन में ले आए, दाएं पैर को अर्ध पद्मासन में ले आए। और जिनसे ये पोज नहीं हो पा रहा वो उनको पता है क्या करना है, उनको इस तरीके से नीचे रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे रख लिया ऊपर। अब अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने पर ले आए, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और बॉडी को ओपन करेंगे राइट साइड में। होल्ड करें यहाँ पे 3 सांसों के लिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 2 एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3। इसके साथ वापस बीच में आ जाएंगे। तो ये आसन तो उनके लिए था जिनके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होता है, नी पेन होता है, तो उनके लिए एक और इसका वेरिएशन है, वो इस तरीके से वज्रासन में ना आके वो क्रॉस लेगेड सुखासन में बैठ जाए। तो सुखासन कंफर्टेबल होता है सबके लिए, इसीलिए उसको सुखासन भी कहते हैं। तो यहाँ से इस आसन को वापस उसी तरीके से करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे, अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर, बाएं हाथ को पीछे और 3 सांसों के लिए होल्ड करें और उसी तरीके से इसको रिपीट करेंगे बाईं ओर। तो बाएं हाथ को दाएं घुटने पर, दाएं हाथ को पीछे और राइट साइड बॉडी ओपन करेंगे, होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ के लिए। स्पाइन यहाँ पे आपकी स्ट्रेट रहेगी और वापस बीच में आ जाएंगे। तो इस आसन को भी आप 3 सांसों के लिए कम से कम होल्ड करें और 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन हमारा रहेगा स्फिंक्स पोज। ये एक वेरिएशन है भुजंगासन का। तो जो लोग डीप बैक बेंडिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए आसन इजी रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, वापस आ जाते हैं अपनी योगा मैट पर, लेट जाएं अपनी पेट के बल। तो पेट के बल यहाँ पे हम मैट पे आ गए या अपने बेड पे, आप जहाँ पे भी योगा कर रहे हैं पेट के बल लेट जाए, अपनी एल्बोज पे आ जाएं। तो यानी कि आपके एल्बो आपके शोल्डर के नीचे रहेगी और यहाँ से आप अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे आगे की ओर। तो सामने की ओर देखें, चेस्ट खुलेगी सामने और धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की तरफ मोड़ना शुरू करें। तो ये एक वेरिएशन है भुजंगासन का। स्पेशली वो लोग जिनको जो एक्सट्रीमली अपनी बैक को नहीं बेंड कर सकते तो उनके लिए ये आसान रहेगा। अब यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे 3 सांसों के लिए। तो आपको फील हो रहा होगा कि ये लोअर बैक पे ऑलरेडी काम कर रहा है। और वापस नीचे आ जाएंगे।
अब आप चाहें तो इस आसन को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मैं अगला इसका एडवांस वेरिएशन यानी कि भुजंग आसन बताऊंगी वो कैसे करना है। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों हथेलियों को चेस्ट के साइड में ले आएंगे, एल्बोज पीछे की तरफ पॉइंटेड रहेगी और माथा ज़मीन से ऊपर उठाना शुरू करेंगे, शोल्डर्स पीछे रोल बैक करते हुए। तो शोल्डर्स रोल बैक रहेंगे, ऐसे ना रहें किसी के कान से ना लगे, पीछे की तरफ खुले शोल्डर्स, और हम ऊपर देखेंगे। तो अपने नेवल तक हमें उठना है, ठीक है। नेवल से आगे हम थाइस पे मत आ जाना, बस नेवल तक को ज़मीन से उठाना है और ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे होल्ड करेंगे फिर से 3 सांसों के लिए और धीरे धीरे वापस हम नीचे आ जाएंगे। रिलैक्स कर लें यहाँ पे। तो ये आसन भी आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कोई भी आसन को कोशिश करेंगे कि कम से कम 3 सांसों के लिए होल्ड करें। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, लॉर्ड ऑफ द फिश पोज। इसके लिए वापस आप जमीन पर लेटेंगे, पर इस बार हम अपने बैक के बल लेटेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हम अपने दाएं पैर को मोड़ लेते हैं घुटने से, बाएं पैर को सीधा रखेंगे और दाएं पैर को बाएं साइड ले जाएंगे और बाएं हाथ से इस तरीके से इसको पकड़ लें। दाएं हाथ को दाएं साइड ओपन करें और इसे होल्ड करेंगे 3 सांसों के लिए। यहाँ पे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो लोअर बॉडी है वो लेफ्ट साइड ओपन हो रही है, आपकी अपर बॉडी राइट साइड ओपन हो रही है। आप ऊपर से राइट साइड की ओर मुड़ रहे हैं, नीचे से लेफ्ट की ओर, तो आपके लोअर बैक पे एक ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे काम शुरू हो रहा है। यहाँ से वापस बीच में आ जाएंगे। अब इसको ऑपोजिट साइड रिपीट करते हैं। तो इस बार बाएं पैर को मोड़ लें घुटने से, दाएं साइड ले जाएं, दाएं हथेली को बाएं घुटने पर रखें, लेफ्ट हैंड को साइड में ओपन करेंगे और नीचे लोअर बॉडी को राइट साइड में। तो जितना नीचे आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा ज़मीन तक आ छू पाए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है और कोशिश करनी है इसको ज़मीन पे लाने की, पर जहाँ पर पहुँच पा रहा है वहाँ तक ही रहें और यहाँ पे सांस लेते रहें और इसके साथ वापस हम बीच में आ जाएंगे। तो ये था अर्ध मत्स्येंद्र आसन। वापस ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे हमारे आज के आखिरी पोज, जिसको हम कहते हैं उत्तनासन और सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इसके लिए क्या करना है, हम अपनी मैट पर इस तरीके से बैठ जाएं। यहाँ से हम अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, बैक स्ट्रेट रहेगी और सांस अंदर लेंगे, दोनों हथेलियों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस बाहर रिलीज करेंगे, हाथों को आगे लेकर आएंगे हमारे टोस की तरफ और हमारे चेस्ट और बैक को स्ट्रेट रखेंगे। तो ऐसे कर्व नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। जितना भी आप आ पा रहे हैं वहां तक पहुंचे और इसको होल्ड करें। सो अगर आप इतना नहीं आ पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अगर आप पहुंच सकते हो तो यहाँ पे पहुंचो। और आपको अगर यहाँ पे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच फील हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हल्का घुटनों को भी मोड़ सकते हो। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमारा जो चेस्ट है, हमारे नीचे बेली, चेस्ट, ये पूरा थाई को टच करेगा, ठीक है। इसको ऐसे राउंड नहीं करना है, इसे हमें स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे हम अपने टोस को पकड़ सकते हैं। अगर ये आपके लिए आसान है तो आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर लें और आगे की तरफ झुकें, माथे को नीचे तक लेकर आए, जिससे पॉसिबल है। जिससे नहीं हो रहा है, जो जहाँ पे है वहाँ पे रहे। यहाँ पे होल्ड करेंगे फिर से 3 सांसों के लिए और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे, हाथों को रिलीज कर दें। तो ये था हमारा सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड और उत्तनासन। और यहाँ पे आज खत्म होते हैं हमारे सारे योग आसन, जो कि आपकी लोअर बॉडी को टारगेट करते हैं, लोअर बैक को टारगेट करते हैं और इन मसल्स को फिर से एक्टिवेट करते हैं, आपकी बॉडी से इस पेन को रिलीज करना शुरू करता है। इन आसन को प्रैक्टिस करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3 या 4 दिन आप इसको करें। सुबह उठते ही कर सकते हैं, खाली पेट करें और देखिए आपको विद इन अ वीक आपको चेंजेस फील होने शुरू हो जाएंगे। और परमानेंटली अगर आपको अपने शरीर से इन रोगों को हटाना है तो डेली, अगर डेली नहीं हो रहा है तो कंसिस्टेंटली एटलीस्ट आप अगर 4 दिन कर रहे हो तो हर हफ्ते में 4 दिन करो और कम से कम 6 महीने तक आप करके देखो। आफ्टर 6 मंथ्स
आई कैन गारंटी यू आपको ये पेन आपकी बॉडी में फिर से दोबारा कभी नहीं दिखाई देगा। तो इसके साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में आपकी कुछ और डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए नमस्ते।